हाय गाइस, वेलकम टू राइटर्निक क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसका अर्थ है ज्यामिति। ओके, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे हम लोग कि ज्योमेट्री है क्या। ओके, फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि ज्योमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका रेखाएं तथा कोण। आप जानते हैं जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। सबसे पहले इसमें हम बेसिक बिल्कुल समझेंगे कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है तथा कोण क्या है। ओके, तो इनको समझने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे किरण है ना, किरण भी क्या होती है। फिर कि ये बिंदु जैसे संरेखी बिंदु क्या कहलाते हैं, असंरेखी बिंदु क्या कहलाते हैं, इन पे डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर देखेंगे हम लोग कोण कि कोण क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कोण के विभिन्न प्रकार कि जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, ओके, आसन्न कोणों का योग, पूरक कोण क्या कहलाते हैं। फिर देखेंगे इसी तरह संपूरक कोण क्या कहलाता है आपका। ओके, साथ ही हम लोग देखेंगे शीर्षभुज कोण कौन से कहलाते हैं। ओके, तो शीर्षभुज कोण क्या बराबर होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और तिर्यक रेखाओं से संबंधित जो कोण होते हैं जैसे संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण कि पूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ये वाले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इतना हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआती देखते हैं ज्योमेट्री। ठीक, ज्यामिति। ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों तथा उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात हम आकृतियों का अध्ययन करेंगे और उनके गुणधर्म जो होंगे उसका रिलेटेड स्टडी करेंगे। ज्यामिति का अर्थ है भूमि मापना। अतः इसका प्राचीन काल में उस समय हुआ होगा यानी उत्पन्न जब मानव ने अपने घर और खेतों की सीमा निर्धारण के लिए भूमि को मापना आरंभ किया। मिस्र तथा बेबीलोनिया के निवासियों ने रैखिक आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनेक सूत्र ज्ञात किए तथा व्यवहार में उनका प्रयोग भी किया। जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से स्पष्ट होता है, भारतीय गणितज्ञों ने भी ज्यामिति के ज्ञान को विकसित करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ओके, वैदिक काल में यदि आप देखें तो एक सुलभ सूत्र का डिस्कशन मिलेगा और तथा एक महान गणितज्ञ बोधायन का कार्य भी डिस्कस किया गया जिसमें उसने साध्य स्थापित किया एवं सिद्ध किया। ये क्या किया? साध्य, जिसे आज पाइथागोरस साध्य नाम दिया जाता है। ओके, ज्योमिति को भारत का गौरवमय अतीत का उल्लेखनीय देन है। यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने अपने समय तक 330 ईस्वी पूर्व बीसी में यानी उपलब्ध ज्यामिति के पूर्ण ज्ञान को एकत्रित कर उसे क्रमबद्ध किया तथा उसे विश्लेषण विधि द्वारा एक तर्क संगत विषय का रूप दिया। ओके, तब से आज तक इसे तर्क आधारित परिपूर्ण विषय बनाने के ही प्रयत्न किए जाते हैं। कह सकते हैं कि यूक्लिड को ज्योमेट्री का जन्मदाता मानते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, ज्यामिति को अपने पूर्ण तर्क संगत रूप में अध्ययन करना एक बड़ा कठिन कार्य है। अतः ज्योमिति को सरल, स्पष्ट एवं उपयोगी रूप में यह अध्ययन करेंगे जिसमें हम अनेक परिभाषाओं के उपयुक्त उदाहरणों द्वारा, ठीक है, आकृतियों उनके गुणधर्मों की पुष्टि मुख्यतः जांच द्वारा तथा केवल ही महत्वपूर्ण गुणधर्मों को साध्य के रूप में सिद्ध करेंगे। इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, रेखाएं, कोणों, त्रिभुजों, चतुर्भुजों और वृत्तों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सीरीज वाइज में पहले इनको कवर करूंगा, फिर इन पे एक एक अलग से लेक्चर लेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं रेखाएं तथा कोण। ओके, तो सबसे पहले यदि देखें हम कि बिंदु, रेखा तथा कोण, तो बिंदु की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले यदि हम किसी पेन अथवा पेंसिल की नोक को एक कागज पर दबाकर कोई चिन्ह प्राप्त करते हैं तो वह चिन्ह एक बिंदु कहलाता है, जैसे इस तरह से। ओके, तो ये क्या कहलाता है? बिंदु। जैसे ये एक बना हुआ है, ये इस तरह से।
तो वह चिन्ह जो है एक साइन क्या है, एक बिंदु कहलाएगा। एक बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है, क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है और अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ABC ये प्रदर्शित है। अब रेखा देखें, दो बिंदु A तथा B अंकित कीजिए, जैसे ये अंकित है A और ये B, ओके। एक फुटे की सहायता से इन्हें मिलाइए तथा दोनों ओर बढ़ाइए। तो आप इनको दोनों ओर बढ़ाएंगे, ओके। इसको मिलाया और इसको यहाँ भी बढ़ाते जा रहे और यहाँ भी बढ़ाते जा रहे, ओके। तो हमें एक सरल रेखा या केवल एक रेखा प्राप्त होती है। अगर इसके बारे में और डिटेल देखें, ज्योमेट्री में जो रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है, यानी कि इसे कितना भी दोनों साइड और बढ़ाया जा सकता है, ये अनिश्चित है। इसे दर्शाने के लिए हम दोनों ओर तीर के निशान बना देते हैं। एक रेखा को नाम देने के लिए हम उस पर स्थित दो बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ये AB रेखा है, कौन सी है, AB, अथवा कह सकते हो LM आदि, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। दो बिंदुओं A तथा B के बीच रेखा का वह भाग क्या कहलाता है, रेखा खंड कहलाता है। जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका रेखा खंड कहलाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ओके। तो ये आपका रेखा खंड है और इन दो बिंदुओं का प्रयोग करके नाम AB देते हैं। रेखाखंडी देखें तो दो बिंदुओं A तथा B के बीच का न्यूनतम पथ है, ओके। ये देखिए ये क्या है, न्यूनतम दूरी है। अगर यहाँ से भी जाना हुआ और यहाँ से भी, तो इसलिए इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। यदि हम किरण को समझें कि रेखा को हमने देख लिया, किरण हम एक बिंदु X अंकित करें और इससे आरंभ कर रेखा खींचे जो एक ही और अनिश्चित रूप से विस्तृत हो, तो उसे किरण XY प्राप्त होती है। अर्थात ये जो है एक ही ओर विस्तृत होती है अनंत रूप से, जबकि रेखा क्या थी, दोनों हो रही थी, ओके। तो ये रेखा थी, जबकि ये क्या है, आपका किरण है, ओके। किरण XY का X प्रारंभिक बिंदु कहलाता है ना, ये वाला जो होगा, ये जैसे इसमें देखेंगे आप तो X प्रारंभिक बिंदु है। तल देखें, हम अपनी हथेली को एक मेज के ऊपर फिराते हैं तब हमें एक तल का विचार मिलता है, दैट इज अ प्लेन, ये वाला, ओके। ये क्या है, प्लेन है। एक तल लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदेश अनिश्चित रूप से विस्तृत होता है ना, ओके। वास्तव में हम किसी एक बिंदु से होकर जाती हुई अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ओके। कितनी रेखा, देखिए एक ही बिंदु से इस तरह से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं कि एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जाएगी, ओके। अगर नेक्स्ट देखें, जैसे एक तल में दिए गए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर किसी एक तल पर दो बिंदु हैं तो उससे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोनों में डिफरेंट है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींच सकते हैं, जबकि ये तल पर अगर दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा होकर जा सकती है। अब देखते हैं संरेखी हुई, यदि तीन या अधिक बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा खींची जा सकती है तब ये बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, ओके। यदि इसमें देखें हम लोग, ये वाला, ये जो है ये संरेखीय बिंदु है। कौन से हैं, संरेखीय बिंदु, क्योंकि इसमें देखो तीन बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सकती है। अगर इसका रिवर्स देखें, यदि तीन या अधिक बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा ना खींची जा सकती हो तब ये बिंदु असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं, ओके। जैसे इसमें देखो आप, ये जो, ठीक है, ये PQR, अब इससे एक रेखा नहीं खींची जा सकती, R छूट गया, तो दैट इज ये असंरेखीय बिंदु है, क्योंकि ये तीनों को कवर नहीं कर रहा है। क्योंकि दो बिंदुओं से सदैव एक ही रेखा खींची जा सकती है, ओके। अतः हम तीन या अधिक बिंदुओं के संरेख होने की ही बात करते हैं। तो इसे हम लोग देखा भी करेंगे, ओके, सिद्ध करके। अब हम लोग रेखा पे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग आते हैं कोण, इसका अर्थ है एंगल, ओके। तो सबसे पहले एंगल पे डिस्कस करते हैं। एक बिंदु O अंकित कीजिए, मान लीजिए ये वाला आपका बिंदु क्या है, O से आरंभ कर दो किरणें, एक हमने खींची OA, ये वाली, ओके, और ये खींची आपकी कौन सी, OB। तो जो आकृति प्राप्त होती है उसे कोण कहते हैं। तो ये जो आकृति आपकी बनी, इसको हम लोग बोलेंगे कोण या एंगल।
अतः अगर इसकी परिभाषा देखें तो कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही बिंदु से थोड़े सा ओके नोट्स बंद हुआ है देख लीजिए। अब देखें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग कोण डिस्कस कर रहे थे। ओके तो अतः कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही बिंदु से आरंभ होने वाली दो किरणों से बनती है। ओके तो कोण कैसी आकृति है जो एक ही बिंदु से आरंभ होकर दो किरणों से बनती है। ओके जैसे इसमें देखें तो यह कोण ए ओ बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए ओ बी अथवा बी ओ, किसी भी को नाम रख लीजिए आप। इस कोण को कुछ भी यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि ये कोण कौन सा ए ओ बी है या कोण बी ओ ए है। कोण का माप किस में किया जाता है? अंशों में की जाती है ना। कोण की माप किस में की जाती है? अंशों की। यदि हम एक बिंदु ओ लें और इससे आरंभ कर दो किरणें विपरीत दिशा में खींचें तो इस प्रकार बने कोण की माप 180 डिग्री या 180 अंश ली जाती है। जैसे 180 डिग्री लिखते हैं, देखिए ये तो कह सकते हैं एक सरल रेखा जो है इस तरह से ओके उस पर जो माप बनती है कोण की कितनी बनती है? 180 डिग्री बनती है। इस कोण को यदि 180 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग की माप का एक अंश अथवा 1 डिग्री होगी। ओके एक ही बिंदु से आरंभ होने वाली दो विपरीत किरणों से बने इस कोण को क्या बोलते हैं हम? सरल कोण या ऋजु कोण कहलाते हैं। तो सरल कोण या ऋजु कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का कंप्लीटली होता है। ओके 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे इधर पे देखेंगे आप इस तरह से, तो ये आकृति इसमें जो कोण बना है वो कौन सा आपका? समकोण है। ये भी देखें तो ये 180 के अगर 20 से इसे देखें विभाजित करें तो ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। ओके तो दो रेखाएं अथवा दो किरणें एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, एक दूसरे पर लंब होती हैं। क्या होती हैं? लंब होती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये जो ओ ए लंब है ओ बी पर और अथवा किस पे? ओ बी पे। जैसे ऊपर वाली आकृति देखें ये ओ ए और ओ बी पे। ओके अब देखें अगर नेक्स्ट कि 90 डिग्री से कम या 0 डिग्री से अधिक कोई भी कोण एक न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो न्यून कोण होता है कितना होगा? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होगा। ओके और 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कोई भी कोण जो कहलाएगा वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जैसे ये वाला देखिए आप, ये न्यून कोण है क्योंकि कितना मान है? 40 डिग्री। ये 90 डिग्री से कम है अर्थात ये आपका न्यून कोण है। जबकि इस कोण को देखें तो 132 है अर्थात ये 90 से कहाँ तक है? 180 के बीच है। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा? अधिक कोण। तो आई थिंक आप न्यून कोण और अधिक कोण को समझ सकते हैं। अब देखें अगर इससे कोणों के युग्म पे डिस्कस करें। ओके तो इसमें देखिए आपका कोण 1 और 2 को युग्म दिखाए गए हैं। प्रत्येक युग्म में एक उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है तथा ओ ए ओ बी ओ सी के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा ओ ए है। ये वाली जो भुजा है आप देखोगे ये उभयनिष्ठ है। ओ ए कैसा है? उभयनिष्ठ भुजा है। कोणों का ऐसा युग्म आसन्न कोणों का युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन्न कोण। तो कोण 1 और 2 क्या कहलाए? आसन्न कोण कहलाया। जैसे ये कह सकते हो। ओके यानी कि आकृति में, इस आकृति में अगर देखें कोणों के प्रत्येक युग्मों को ध्यान से देखिए। इसमें कोणों में देखो युग्म कोणों में योग करने पर कितना होगा? 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो कोणों का एक ऐसा युग्म जिसका योगफल क्या हो? 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक कोण। प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। यानी इसमें कैसा नहीं है कि ये 70 जो है 20 का पूरक कोण है तो 20 का पूरक कोण 70 है ना। तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, क्योंकि इनका योग कितना होना चाहिए? 90। यानी कोण ए और कोण बी इक्वल टू कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो ये कोण कहलाएंगे आपके पूरक कोण।
इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस आकृति को ध्यान से देखें, ये एक कोण ये है और एक कोण ये है ना, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और इन दोनों का कोण भी देखिए कितना है 180 डिग्री। तो कोणों का ऐसा योग जिसका योगफल 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए अगर कोणों का योग ठीक है कितना हो 90 डिग्री तो कहलाएंगे पूरक कोण, जबकि यदि उन दोनों कोण योग जिसका योगफल क्या हो 180 डिग्री हो वो आपके संपूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। ओके, तो यहाँ भी प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। ये बहुत ही काम के हैं, इनसे दूसरा कोण निकाला जाता है। ओके, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अगर आपको ये कोण दिया है 120 डिग्री, तो आप निकाल लेंगे ये कोण पूछा जाएगा कि x का मान कितना है, तो आप 180 में से 120 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री। इस तरह से आपको उत्तर निकालने होंगे। और इस प्रकार कोणों के युग्म को कौन सा कहते हैं? रैखिक युग्म भी कहते हैं। संपूरक कोणों का भी युग्म होता है। देखिए जैसे ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हों एक बिंदु पर। तो ये देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी और सी डी हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हुई है। अब ध्यान से देखिए कोण ए ओ सी अर्थात ये वाला कोण आपका ये वाला, ओके, और कोण डी ओ बी, कौन सा कोण? ये वाला डी ओ बी, ये वाला कोण देखें तो ये एक दूसरे के कैसे हैं? सम्मुख हैं, अर्थात ये शीर्षाभिमुख कोणों का योग बनाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आप सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण मान लीजिए 1 और ये कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों को ऐसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह यदि देखें ए ओ डी अर्थात ये वाला कोण मान लीजिए 3 है और बी ओ सी यानी ये कोण 4 है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोणों का योग बनाते हैं। अतः हम मापने पाएंगे कि ये कोण भी बराबर होंगे। तो यदि एक निष्कर्ष निकालें हम, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण आपस क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रमेय कह सकते हो या निष्कर्ष कह सकते हो। इससे क्वेश्चन ज्योमेट्री में डायरेक्ट आपसे बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट यदि हम लोग देखें अब तिर्यक रेखा देखते हैं। ओके, तो ये वाले कोण तो बराबर होंगे इस आकृति में देखें, लेकिन तिर्यक दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये देखें यहाँ भी किया यहाँ भी किया, तो ये जो है ये तिर्यक रेखा है। ये 3 बिंदुओं पे किया तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा है। ओके, जब एक तिर्यक रेखा दो अन्य रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तब 8 कोण बनते हैं। देखिए जैसे ये एक कोण, ये एक, ये एक, ये और ये। ओके, अब सभी कोण युग्म समानांतर रेखाओं के गुणों के अध्ययन से उपयोगी हैं। कुछ हम लोग देखते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 5 संगत कोणों के युग्म हैं। तो कोण 1 देखिए ये वाला, ओके, और कोण ये, तो ये कौन से कहलाएंगे? आपके संगत कोण का युग्म कहलाएगा। कोण 2 और कोण 6 ये वाला, कोण 3 और कोण 7, ओके, ये वाला, एवं कोण 4 और कोण 8 संगत कोणों के अनुयुग्म हैं। कोण 3 तथा 6 एकांतर कोणों का युग्म है। कौन सा? देखिए कोण 3 ये वाला और कोण 6, तो ये अंदर बने ना एकांतर, तो एकांतर कोण है। तथा इस तरह 4 और 5 भी क्या है? एकांतर कोण है ये वाले। कोण 3 तथा कोण 5 अंतः कोणों का युग्म है। देखिए कोण 3 और ये 5 ये दोनों अंतः अंदर की ओर बने, तो ये अंतः कोणों का युग्म है जो रेखा के एक ही ओर बनते हैं। इस तरह से कोण 4 और 6 अंतः कोणों का अनुयुग्म है। ओके, अब यदि हम लोग देखें इसके निष्कर्ष देखें कि जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा चाहे किसी भी स्थिति में हो प्रतिच्छेद करती है तब इसके 8 कोण बनते हैं ना, ये इस तरह से। तो सेम ये कोण बनेंगे, इनका सेम मान होगा जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब हम इसका देखते हैं कि तिर्यक रेखा की एक हुई ओर अंतः कोणों के युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए जैसे एकांतर कोणों के युग्म में ना ये, जैसे कोण 3 और कोण 5, तो कोण 3 और ये कोण 5 हो गया, तो ये कह सकते हो ये कैसे हैं? एकांतर कोण है, सॉरी अंतः कोणों के
युग्म हैं जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप ये ओके। तो इस निष्कर्ष से यदि हम लोग देखें कि संगत कोणों के प्रत्येक योग में कोण समान होते हैं, तो जितने भी संगत कोण होंगे उन कोणों में क्या होगा, देखिए ये जो युग्म है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये बराबर किया था हमने, तो ये युग्म क्या होंगे, संगत कोणों के बराबर होंगे। एकांतर कोणों के प्रत्येक योग में कोण समान होते हैं। अब ये देखो एकांतर कोण हमने देखा था ना, तो ये क्या होंगे, एकांतर कोणों के युग्म जो होंगे वो बराबर होंगे। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अब जो अंतःकोण होंगे वो संपूरक होंगे। संपूरक का अर्थ है जैसे कोण 5 का अगर यदि माप पता हो हमें तो 180 डिग्री से घटा देंगे तो ये कोण 3 मिल जाएगा, क्योंकि कोण 3 और प्लस कोण 5 इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। ओके, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी इसी तरह से डायग्राम बनाता है एग्जाम में और पूछता है इस कोण का माप कितना होगा जबकि ये कोण दिया होगा अथवा ये कोण दिया होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगा करके हम उसके क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ओके, तो आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। तो एक और अगर निष्कर्ष देखें इधर डिटेल से, ओके, कि ये तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार से प्रक्षेद करती है कि संगत कोणों का कोई एक युग्म समान है अथवा एकांतर कोणों का कोई युग्म समान है। तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक हो तो ये दो रेखाएं समानांतर होती हैं ना। तो अगर ये तीनों चीज़ डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे कि जो ये रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। ये भी इससे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें से देखें यदि हम, ओके, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे इस आकृति में देखें तो कोण FOD तथा कोण BOD, ओके, तो कोण देखो आपका कौन सा FO और D ये वाला कोण, ओके, तथा कोण BOD ये जो BOD है, ओके, ये वाला कोण, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे। तो आप देखेंगे इधर से पूरी आकृति कितनी बनेगी 90 डिग्री। इस तरह से देखा था ना कि इधर से कितना युग्म होगा ये 90 डिग्री। तो कोण, इस कोण को एक दे दीजिए, ये 2 नंबर, तो दोनों कोण का योग कितना होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये कहलाते हैं आपके पूरक कोण। क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। ओके, जैसे कोण ऐसी आकृति में कोण COE तथा कोण BOE देखें तो कोण CO और E और कोण कौन सा BOE, ओके, ये कोण कौन सा BOE। अब ये वाले कोण देखें दोनों, तो ये देखेंगे आप कि पूरा कोण तो नहीं है संपूर्ण, ये कहलाएंगे आपके आसन्न कोण। कौन से कहलाएंगे, आसन्न कोण। ओके, इस तरह से देखें कि कोण BOD की माप क्या है। ओके, तो आप देखो कोण BOD, BO और D इसकी माप क्या होगी। तो आप देखोगे अगर पूरा कोण मान लीजिए, ओके, तो क्या होगा 90 माइनस x होगा ना, क्योंकि ये कोण कितना पूरा माइनस इसको मान लीजिए x, तो ये पूरा कितना है 90, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस x। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, C। एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। क्या है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, वह कोण कितना होगा। ओके, तो आप देखोगे कि चूंकि संपूरक कोणों के योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, अगर ये 4 गुना जो होगा ये इसका 4 गुना 4 से भाग दे चला जाए ना, सिंपल सा है, क्योंकि संपूरक कोण का कितना है 4 गुना है। तो अगर इसमें देखें कि 180 में से इसे घटाइए जरा, 180 में से 144 यदि हमने घटाया तो आप देखें कितना बचेगा, ये देखिए 36 बचेगा ना। और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 की 4, 2 4 3 12 और 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 14। तो इसका 4 गुना है। इसका अर्थ है इसका आंसर क्या होगा 144 डिग्री उत्तर होगा, क्योंकि ठीक है इसका संपूरक कोण कितना आ रहा है 36 और 36 का 4 गुना यह कोण है। इसी तरह अगर इसमें किसी भी निकालेंगे तो वो नहीं आ रहा है। ओके, तो बाएं ऑप्शन कर लीजिए सबसे अच्छा।
एक आकृति में x का मान क्या होगा जब कि ACB एक सरल रेखा है। तो ACB एक सरल रेखा है, इस x का मान निकालना है। ओके, तो आपने यहाँ से देखा कि ठीक है, जो x डिग्री, ये 2x डिग्री और ये 30 डिग्री है। चूँकि इन तीनों का योग कितना होता है, देखिए आप ध्यान से देखें तो कितना होता है 180 डिग्री। तो हम करेंगे कि x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ से ये 3x डिग्री होगा और ये 30 जा करके माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, तो 3x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से x डिग्री होगा 150 बटे 3 से भाग देंगे इसे तो 5 बार ये 50 आएगा। तो x का मान आ गया 50 डिग्री, अर्थात ये 50 डिग्री है। ओके, ये 100 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा कौन सा, देखिए ACB, कौन सा यानी ACB नहीं, एक सरल रेखा है, तो इसमें कोण x का मान पूछा तो x का मान कितना है 50 डिग्री। ओके, तो 2x का पूछता तो 100 डिग्री। ओके, अब इसमें देखते हैं कि ये देखिए ऊपर आकृति में L समानांतर M के, तो जो L है आपके ये समानांतर है M के तथा P समानांतर है Q के, यानी P और Q ही समानांतर है, तब कोण 3 तथा 5 हैं। तो ये जो कोण 3 है, ओके, और ये कोण 5 है, इसको बताना है कि ये कौन से कोण हैं। तो ये देखेंगे कि एक ही रेखा पर स्थित हैं इस तरह से, तो ये कौन से कहलाते हैं, जो बाहर ये कौन से संगत कोण है, कौन से आपके संगत कोण, इस तरह से। ओके, तो ये आपके कहलाएंगे संगत कोण। इसका उत्तर क्या होगा डी। अब नेक्स्ट देखें आकृति, इसी आकृति में ध्यान से देखना है कि आपको कोण, यदि कोण 1 80 डिग्री है तो कोण 6 का मान बताइए। कोण 1 ये जो है 80 डिग्री है, तो कोण 6 ये जो है ये कितना होगा। ओके, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आप कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि देखो ये दोनों कोण ये वाले कैसे सी वाले होंगे ना ये, तो इनका माप कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, सी। ओके, अब इस आकृति में देखते हैं, आकृति में कोण OA कोण LOB का समद्विभाजक है ना, ठीक है। तो जो ये कह सकते हो OA है, ये कोण किसका LOB, इस वाले का समद्विभाजक है। तो ये वाला इसका क्या है समद्विभाजक। ओके, इस तरह से जो C है वो कोण MOB का समद्विभाजक है, तो इस वाले का समद्विभाजक ये है, यानी कोण समद्विभाजक है। तो तथा कोण AOC 90 डिग्री है। जो कोण आपका AOC ये पूरा कैसा है 90 डिग्री है, ये वाला। तब ठीक है, जो कोण BOL है, कौन सा देखिए BO और L, ओके, ये 2 गुना होगा किसका BOA का, इसका क्या होगा ये 2 गुना होगा, क्योंकि समद्विभाजक, इसका अर्थ है हाफ हाफ। सेम ये भी होगा, ठीक है, कि BOM जो होगा ये भी 2 गुना होगा BOC का। तो यदि हम इसे दोनों को योग करें तो कोण BOL और BOM इनको जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 2BOA और 2BOC। ओके, तो कोण यदि हम LOM निकालें इसका, ठीक है, कोण LOM तो पूरा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, तो 2 गुना BOA और प्लस BOC, तो इन दोनों कोणों के मान पता थे, तो 2 गुना इन दोनों का योग कितना देखो, ठीक है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी सरल कोण हो जाएंगे, ये कहलाएंगे संरेखी बिंदु। ओके, तो अब इन वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिए, इनके उत्तर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, कि ये क्या हैं, इस तरह से देखिए, इनको सॉल्व करके आपको मुझे बताना है।